अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन रज़ा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। एक गुमनाम अमरीकी सदर कि शायद अमेरिकन प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री ने भी उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया उस तरह से। अब कहीं भी किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उनका नाम एज ए प्रेसिडेंट नहीं देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के। आप पूरी एक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट्स की, प्रेसिडेंट 1 से लेके जो करंट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं जो बाइडन, 46वें सदर हैं वो इस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। लेकिन आपको कहीं भी उनका नाम नज़र नहीं आएगा जिनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो गुमनाम अमेरिकी सदर के तौर पर जिनका नाम लिया जा रहा है वो कौन है, क्या नाम है उनका और कब तक वो रहे हैं, ऐसे सब करते रहे हैं वो। सबसे पहले उनका नाम डेविड रॉयस एचिसन उनका नाम है। वो 1807 से लेके 1886 तक उनका एक है। वो 1807 में पैदा हुए और 1886 में उनकी डेथ हुई। वो 1843 से लेके 1855 तक सेनेट में एज ए सेनेटर सर्व करते रहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। वो एक डेमोक्रेट सेनेटर थे और वो एज अ सेनेट प्रेसिडेंट प्रो टेम्पर के तौर पर भी सर्व करते रहे हैं अमेरिकन सेनेट को। प्रो टेम्पर एक्चुअली टेम्पर एक वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब फॉर द टाइम बीइंग, कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट जो प्रिजाइड करते हैं सेनेट की मीटिंग्स को, अगर वो मौजूद ना हों तो उनकी जगह पर जो प्रो टेम्पर होता है, सेनेटर प्रेसिडेंट प्रो टेम्पर, वो फिर प्रिजाइड करता है सेनेट की मीटिंग्स को। तो वो एज अ सेनेट प्रेसिडेंट प्रो टेम्पर के तौर पर भी सर्व करते रहे हैं, वो एक डेमोक्रेट सेनेटर के तौर पर। अगर उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हम लोग देखते हैं तो वो यूएस की स्टेट है केंटकी, वहाँ पे वो पैदा हुए और वहीं पे उनकी परवरिश हुई, उनकी एजुकेशन हुई। दैन फिर वो मूव हुए मैसूरी स्टेट में और मैसूरी से उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया वहाँ से उन्होंने। और 1829 में एज अ लॉ प्रैक्टिशनर उन्होंने काम शुरू किया अपना मैसूरी स्टेट में। लेकिन उनको जो प्रोमिनेंस मिली है उस स्टेट में मैसूरी से, या इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में जो उनकी प्रोमिनेंस बनी है, वो एज अ लीगल काउंसलर जेम्स स्मिथ चर्च के जो मेंबर्स हैं उनके लीगल काउंसलर के तौर पर काम करते रहे हैं। तो वहाँ से उन्हें प्रोमिनेंस मिलती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में। इस सारी बात को समझने से पहले एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1933 से पहले, यानी 1933 में 20th अमेंडमेंट आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उससे पहले आप कह लें कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक रिवाज था, एक रूल था कि जो भी टर्म ख़त्म होती थी किसी प्रेसिडेंट की, वो 4 मार्च को ख़त्म होती थी और जो नया प्रेसिडेंट होता था वो ओथ लेता था सेम डे 4 मार्च को। अब 4 मार्च 1849 को टर्म ख़त्म होती है 11th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेम्स पॉक की, और उनकी जगह उसी दिन नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने ओथ लेना था जो थे जैकरी टेलर, जिन्होंने 4 मार्च 1849 को ओथ लेना था एज अ 12th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन कुछ रीजंस की बेस पे उन्होंने उस दिन ओथ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक दिन उसको डिले किया, यानी कि उन्होंने ओथ लिया 5 मार्च 1849 को। अब वो जो एक दिन का उसके में एक गैप आ जाता है 4 मार्च का, क्योंकि उससे पहले जो 11th प्रेसिडेंट थे जेम्स पॉक, उन्होंने 6:30 बजे सुबह सेशन को कंप्लीट कर दिया था, क्लोज कर दिया था सेनेट के। और उनकी डायरी में रिकॉर्डेड है कि दस आई क्लोज्ड माई टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी वो अपनी टर्म क्लोज कर चुके थे। और लेकिन उसी दिन कानून के मुताबिक, रूल के मुताबिक, जो 12th इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे जैकरी टेलर को ओथ लेना था, लेकिन वो उस दिन नहीं लेते हैं, वो एक दिन डिले कर देते हैं उसे। अब यहाँ पे मसला पैदा होता है कि वो एक दिन का जो गैप है उसमें संडे का, वो संडे को ओथ नहीं लेना चाह रहे थे जैकरी टेलर जो हैं। तो इसलिए जो गैप था संडे का, उस दिन के लिए किसी को अपॉइंट करना ज़रूरी था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उसमें कहा जाता है कि फिर डेविड रॉयस एचिसन को एक दिन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनको ऑफिस होल्ड करते हैं वो। लेकिन इसमें भी एक कन्फ्यूजन है, एक डिलेमा है, क्योंकि किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का या सेनेट का, उसमें कहीं भी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है कि उनको डेविड रॉयस एचिसन को एक दिन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नामजद किया गया था। आप बेशक कांग्रेशनल ग्लोब को उठा के देख लीजिए
या आप सेनेट जर्नल को उठा के देख लीजिए। कांग्रेशनल ग्लोब वो है कि जिसमें सेनेट की जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, जितनी भी उनकी स्पीचेस होती हैं, उसमें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है। उसमें भी कोई जिक्र नहीं है इस चीज़ का। अगर आप सेनेट जर्नल को उठा के देख लीजिए कि सेनेट के हवाले से जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है ऑफिशियल, उसमें भी कोई जिक्र नहीं है इसका कि उनको किया गया था अपॉइंट एक दिन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन वो बैना तौर पर बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं, राइटर्स ये क्लेम करते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको स्टोरी के तौर पर छापा है कि वो एक दिन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहे हैं। अलेक्जेंड्रिया गज़ट एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर उस दौर का है जो वर्जीनिया से छपता था। उन्होंने पूरी एक स्टोरी लिखी है कि एचिसन वाज ऑन संडे by the virtue of the office of the President of United States of America for one day। ये एक पूरी स्टोरी उसमें छापी है। 12 मार्च को ये स्टोरी अलेक्जेंड्रिया गज़ट में छपी जो वर्जीनिया से होता था। बहुत एक ऑथेंटिक किस्म का है कि ये जर्नल जो है, ये न्यूज़पेपर समझा जाता था। इसी तरह से फिर 1907 में फिलाडेल्फिया न्यूज़पेपर में एक स्टोरी छपती है बाकायदा प्रॉपर इस नाम के, प्रेसिडेंट फॉर द डे, कि डेविड राइस एचिसन है, उन्होंने एक दिन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के तौर पर सर्व किया है। लेकिन इसमें डिलेमा और कन्फ्यूजन ये है कि प्रॉपरली इसकी एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। इसको जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, उसमें कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि उन्होंने एक दिन के लिए उसको होल्ड किया प्रेसिडेंट के ऑफिस को। लेकिन एक्चुअली ये कहा जाता है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर उसको होल्ड किया था एक दिन के लिए, और वो एक दिन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहे हैं, उन्होंने सर्व किया है इसमें। 1880 में एक लेटर सामने आता है जो डेविड राइस एचिसन की तरफ से लिखा गया था। उसमें वो खुद इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि आई नेवर फॉलोइंग मूवमेंट एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि वो कहते हैं कि मैंने एक लम्हे के लिए भी एक्ट नहीं किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर। लेकिन जो कुछ राइटर्स हैं वो उसको कुछ और तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि उनके कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो क्लियरली नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने होल्ड किया ऑफिस प्रेसिडेंट का या नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने एज अ प्रेसिडेंट एक्ट नहीं किया। तो कुछ राइटर्स जो हैं, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो था वो साइन नहीं किया, कोई ऑर्डर जारी नहीं किए गए उनकी तरफ से, कोई पेपर वर्क जो है वो साइन नहीं किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उनके कहने का मतलब है कि उन्होंने एक्ट नहीं किया, कोई अपनी पावर का यूज़ नहीं किया उस दिन अपने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन उन्होंने होल्ड किया ऑफिस एक दिन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर। अगर आप अब भी उनकी जो आबाई कॉन्स्टिट्यूंसी है मैसूरी की, वहाँ पे जाके देखिए, उनका स्टैचू वहाँ पे लगाया गया और उस पर लिखा गया है प्रेसिडेंट फॉर अ डे। यानी कि पूरी दुनिया में हर जगह पे ये माना जाता है। बेशक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा या नहीं माना जा रहा कि वो प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने सर्व किया है, लेकिन अनऑफिशियली हर जगह इस बात को समझा जा रहा है, इस चीज़ को माना जाता है कि उन्होंने एक दिन के लिए एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सर्व किया है। लेकिन हिस्ट्री में उनका नाम, जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं एज अ प्रेसिडेंट, उनका नाम कहीं भी नहीं आता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। लेकिन कुछ राइटर्स और एक्सपर्ट्स जो उनकी एक दिन की प्रेसिडेंटशिप को नहीं मानते हैं, उसे एक्नॉलेज नहीं करते हैं, वो उसकी टेक्निकल रीज़न कुछ इस तरह से बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन 11th प्रेसिडेंट जेम्स पॉक रिटायर हुए या उनकी जो टर्म है वो ख़त्म हुई है, तो उसके साथ ही चूँकि सेनेट की टर्म भी ख़त्म हो गई और जो डेविड राइस एचिसन थे उनकी भी एज अ सेनेटर टर्म ख़त्म हो जाती है, तो वो मज़ीद एज अ सेनेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे अपनी ड्यूटीज़, और ना ही वो एज अ प्रो टेम्पर अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी जो टर्म है वो भी ख़त्म हो गई थी सेम डे। तो वो फिर किस तरह से कोई और ऑफिशियल या कुछ और कोई जो पब्लिक ऑफिस है वो होल्ड कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 4 मार्च 1877 यानी कि 4 मार्च 1877 को जो एक प्रेसिडेंट थे यूलियस एस ग्रांट, उनकी टर्म पूरी हो रही थी और उनकी जगह पे जो नए आने वाले प्रेसिडेंट थे रदरफोर्ड, उन्होंने ओथ लेना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, या आप कह सकते हैं कि इत्तफाकन उस दिन भी 4 मार्च को संडे ही था, तो उन्होंने रदरफोर्ड ने इस किस्म की कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि जिससे पहले वो गुजर चुके थे डेविड राइस एचिसन के दौर में, उस कन्फ्यूजन से, डिलेमा से बचने के लिए उन्होंने एक दिन पहले यानी कि 3 मार्च को एक प्राइवेट ओथ टेकिंग सेरेमनी में ओथ ले लिया था।
जो उनकी एक ऑफिशियल ओथ सेरेमनी थी वो होनी थी 5 मार्च को, लेकिन उन्होंने 4 से पहले 3 मार्च को ऑफिशियल एक प्राइवेट सेरेमनी में ओथ ले लिया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। लेकिन ये चीज़ बहुत कम लोगों ने इसे नोटिस किया या बहुत कम लोगों ने बॉदर किया कि अगर आप इस चीज़ को देखते हैं कि उनकी टर्म जो थी यूलिसिस एस ग्रांट की, उनकी टर्म 4 मार्च को पूरी होनी थी, यानी कि एक दिन बाद। लेकिन उन्होंने, जो रदरफोर्ड नए आने वाले थे, उन्होंने उनकी टर्म ख़त्म होने से एक दिन पहले यानी 3 मार्च को ओथ ले लिया। तो आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में एक दिन ऐसा भी गुजरा है, यानी कि 4 मार्च 1877 का, कि जब अमेरिका में 2 प्रेसिडेंट्स ने ऑफिस होल्ड किया। यानी कि एक दिन ऐसा गुजरा कि जिस दिन अमेरिका में 2 सदर थे। ये एक टेक्निकल एम्बिग्विटी आप कह लें या टेक्निकल एक डिलेमा है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है या बहुत कम लोगों ने इसके बारे में बात की है। सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं इस तरह के जो इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं वो होती रहती हैं, इस तरह के इंटरेस्टिंग लीगल मैटर्स होते रहते हैं, एम्बिग्विटीज़ होती रहती हैं, तो जिसको हम गाए बगाए डिस्कस भी करते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले आखिर में please subscribe my channel and like, share and comment. Thank you so much.